देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए किसान कानूनों की खूब पैरवी की, मगर इन दलीलों का असर आंदोलन पर नहीं आया। आने वाले समय में आंदोलन क्या रूप लेगा, जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। इसे दुसंवाद ही मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में किसान आंदोलन पर पूरा तर्क बतर्क जवाब देने के बावजूद इसका कोई भी धनात्मक असर किसान आंदोलन पर पैदा अशांत वातावरण पर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून मात्र विकल्प हैं, वे बंधन नहीं है। उनमें अगर कोई त्रुटि है, कोई कमजोरी है तो वे उसमें बदलाव के लिए तैयार हैं। ये कानून तो परिवर्तन धर्मी है और कृषि के उज्ज्वल भविष्य के अग्रदूत हैं, इसलिए इनको वापस नहीं किया जाएगा। उन्होंने माना कि किसानों का आंदोलन तो पवित्र था, आंदोलन जीवियों ने उसमें घुसपैठ करके इसे अपवित्र कर दिया। जहां तक वैकल्पिक मंडियों में धनी व्यवसायी घरानों के प्रवेश या उनके वर्चस्व हो जाने के भय का संबंध है, मोदी ने समझाया कि नए भारत में पब्लिक के साथ प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी जरूरी है। हाँ, अगर इसमें कोई त्रुटि, कोई ढिलाई, कोई कमी नजर आती है तो वे किसानों के साथ संवाद करके इसमें परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने इस तर्क का भी जवाब दिया कि जब किसानों ने मांगा ही नहीं तो उन्हें ये नए कानून क्यों दिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिष्कार के लिए स्वयं उद्यम करके भी कदम उठाने पड़ते हैं। दहेज, 3 तलाक या रिश्वतखोरी पर क्या किसी ने कानून मांगे थे? लेकिन कुछ फैसले प्रगतिशील समाज के लिए लेने आवश्यक होते हैं। उन्होंने भी वही फैसले लिए हैं जिनको पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बार बार मांगते रहे, परंतु मोदी जी का ये जवाब आंदोलन धर्मी किसानों के पल्ले नहीं पड़ा। अब 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा कर दी है। नई घोषणा हुई है कि 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए 12 से 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी। सिंगू बॉर्डर के किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने भावी आंदोलन की रूपरेखा भी घोषित कर दी है। नेताओं ने बताया कि शुक्रवार से पूरे राजस्थान में टोल बंदी हो जाएगी, अर्थात टोल फ्री यातायात। 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च होगा, इसे मशाल जुलूस कहा जाएगा, लेकिन इस जुलूस को देशभक्ति का तेवर दे दिया गया है, ये कहकर कि मशाल जुलूस में पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के बलिदान को भी याद किया जाएगा। 16 फरवरी को महान किसान नेता सर छोटू राम की जयंती पर किसान एकजुटता दिखाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि उनका अगला कदम अन्य राज्यों को भी टोल मुक्त करवाने का होगा। इधर दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त और मजबूत कर दिए गए हैं। संसद में मोदी जी ने स्पष्ट बयानी और सुधारवादी रवैये के बावजूद किसानों और सरकार में संवाद की कोई भूमि पैदा नहीं हो पा रही। आंदोलन लंबा खिंच रहा है। आत्मावलोकन हो कि समस्या के समाधान के लिए जो उचित कदम उठाने चाहिए उनके लिए केवल बातचीत से काम नहीं चलेगा। किसी सार्थक धरातल पर पहुंचना होगा और वह धरातल ये है कि किसानों को उनकी मेहनत और उनकी फसलों पर पूरा मूल्य मिलना चाहिए। किसान इसके लिए निमंत्रण समर्थन मूल्य या MSP का अनिवार्य भुगतान चाहते हैं। मोदी सरकार भी कहती है कि MSP थी, है और रहेगी, लेकिन किसान को आशंका है कि जिसे मोदी जी विकल्प कह रहे हैं वे वैकल्पिक मंडी आर्थिक रूप से समर्थवान क्रेताओं की मंडी होगी, जिसका मुकाबला गरीब किसान अपनी फसल बेच हुए नहीं कर सकेगा और विवश होकर MSP से कहीं नीचे अपनी फसल बेच जाएगा। सरकार अभी तक मौखिक रूप से MSP देने की बात कहती है, लेकिन कानूनी रूप से किसानों के हाथ पक्के क्यों नहीं किए जाते कि उन्हें कम से कम इतना दाम फसल बेचने पर अवश्य मिल जाए। किसानों का पिछला अनुभव बताता है कि हर साल MSP की घोषणा होती रही है और प्रति वर्ष 90% किसानों को ये लाभ नहीं मिला। अब जब परिवर्तन के कदम उठाए जा रहे हैं तो क्यों न पहले किसानों के इस आर्थिक पक्ष पर वंचना परिवंचन से बचाकर निश्चित कर दिया जाए। इसके बाद कृषि का आधुनिकीकरण हो, व्यवसायीकरण हो, फसलों का विकेंद्रीकरण हो, स्वागत है। किसानों को जब यूं अपना उज्ज्वल भविष्य नजर आएगा तो वो अवश्य इन प्रयासों की प्रशंसा करेंगे। शीतल विज।